बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे रिमोटाइड आर्थराइटिस की, यानी जोड़ों में दर्द। ये जो जोड़ों में दर्द होती है, रिमोटाइड आर्थराइटिस, 40 से 50 साल तक की उम्र में ये बीमारी पाई जाती है। इसे आरए भी कहते हैं, यानी रिमोटाइड आर्थराइटिस। ये घुटनों में सूजन या स्टिफनेस की वजह से होती है। जब हम चलते हैं तो घुटनों में जिस जगह फ्रैक्शन ज़्यादा होती है वहीं ज़्यादा दर्द होती है। दोस्तों, होता ये है कि क्रोनिक प्रोग्रेसिव ऑटो इम्यून डिजीज़ भी इसे कहा जाता है। ये एक क्रोनिक प्रोग्रेसिव ऑटो इम्यून डिजीज़ भी है, जिसका मतलब ये है कि ये प्रोग्रेसिव यानी एक जोड़ से दूसरे जोड़ तक और दूसरे जोड़ से तीसरे जोड़ तक आगे बढ़ती रहती है। आपने सुना होगा, कुछ लोग कहते हैं कि मेरे अभी यहाँ पे दर्द थी और ये दर्द यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो गई है और ये फिर उंगलियों में आ गई है, ये कंधे में चली गई है। तो इस तरह से ये जो पेन है ये शिफ्ट होती है। और ऑटो इम्यून का मतलब है कि घुटने में जब भी बीमारी शुरू होती है तो अपने सेल्स ही अपने सेल्स को पहचानने से इनकार कर देते हैं और यूँ उन्हें फॉरेन इन्वेडर्स और अपने सेल्स की पहचान भूल जाती है। यानी ऑटो इम्यून डिजीज़ में क्या होता है कि जो आपके डिफेंस सिस्टम के जो सेल्स हैं, जो आपके डिफेंस बॉडी को डिफेंस करते हैं, वो बाहर से आने वाले इन्वेडर्स को पहचान नहीं पाते, तो वो उन बाहर से आने वाले इन्वेडर्स के साथ मिलके अपने ही सेल्स को मारना शुरू कर देते हैं, जिससे क़ुव्वत मुदाफ़अत कम हो जाती है। तो ये जितने भी घुटनों के दर्द हैं ये इसी वजह से होते हैं कि अगर ऑटो इम्यून डिजीज़ है तो फिर उसमें थोड़ी प्रॉब्लम होती है। अब हम ये देखते हैं घुटना किस चीज़ पे मुश्तमिल होता है, घुटने में क्या कुछ होता है जिसकी वजह से हमें पेन होती है। सबसे पहले सिनोवियल फ्लूइड होता है, जो अंदर वो चिकना सा आपको मवाद नज़र आता है ये। दूसरा लेगामेंट होता है जिसने घुटने को पकड़ा होता है। और टिश्यूज़ होते हैं जो घुटने के मेकिंग में या फॉर्मेशन में हिस्सा लेते हैं। टेंडन होती है और उसके बाद जो है वो जॉइंट होता है और कार्टिलेज होती है। दो घुटनों के दरमियान कार्टिलेज होती है। इसीलिए जब ये कार्टिलेज डैमेज हो जाती है तो फिर बंदे को प्रॉब्लम होती है। घुटने के सिनोवियल फ्लूइड में स्वेलिंग आना शुरू हो जाती है और इसमें दर्द होती है। ये बीमारी मर्दों की निस्बत औरतों में ज़्यादा पाई जाती है। ये छोटे जॉइंट से शुरू होकर बड़े जॉइंट तक पहुंच जाती है। घुटने में स्टिफनेस की वजह से कड़कड़ की आवाज़ें आती हैं और अकड़न और जकड़न होती है। मरीज़ को बहुत ज़्यादा पेन होती है और वहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है, साथ में बुखार भी होता है। ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। इसके लिए टेस्ट कौन कौन से करने पड़ते हैं? ESR किया जाता है, CRP किया जाता है और एक्सरे भी किया जाता है। अब हम इसके सिम्टम्स की तरफ आते हैं। तो ये जो रूमेटाइड आर्थराइटिस है, इसमें सिम्टम्स कौन कौन से नज़र आते हैं? लॉस ऑफ एपिटाइट होती है, भूख ही नहीं लगती। उसके बाद बुखार शुरू हो जाता है। उसके बाद इन्फ्लेमेशन होती है, घुटने में सूजन हो जाती है। उसके बाद अनीमिया हो जाता है, यानी खून की कमी। और फिर स्टिफनेस, यानी खुश्क हो जाता है घुटना, उसमें सिनोवियल फ्लूइड की कमी आ जाती है। अब हम मेडिसिन की तरफ आते हैं कि होम्योपैथी में वो कौन सी मेडिसिन है जो इस आरए को ठीक कर देती हैं। सबसे पहली मेडिसिन जो है वो है मेडोरिनम 200 में। मेडोरिनम 200 में ये वीकली लेनी है। उसके बाद ब्रायोनिया है और रेस्टॉक्स, ये दोनों मेडिसिन है। एक ब्रायोनिया 200 में और एक रेस्टॉक्स 200 में। ये दोनों पेन किलर हैं, जो घुटने में दर्द है उसको ये ख़त्म करती हैं। उसके बाद कास्टिकम है, बड़े जोड़ों में दर्द या कड़कड़ की आवाज़ जो आती है, कास्टिकम 30 उसकी बेहतरीन मेडिसिन है। कास्टिकम 30 घुटने में जो कड़कड़ की आवाज़ आती है उसकी बेहतरीन मेडिसिन है। उसके बाद हड्डियों जो हैं डिफॉर्म होने लगती हैं, यानी टूटने लगती हैं और उनकी शेप भी बिगड़ जाती है, तो उसके लिए रूटा क्यू फार्म में आप इस्तेमाल कर सकते हैं।
रूटा जो है ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। उसके बाद सिम्फाइटम भी एक मेडिसिन है जो आप 30 या 200 में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।